नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेनों के बदले जाएंगे सभी डिब्बे। विधानसभा में सीएम ने दी जानकारी, करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए कुल 1006 आवेदन प्राप्त हुए। हिमाचल विधानसभा परिसर प्रकरण पर जयराम बोले, गलती मानने को तैयार नहीं विपक्ष, होगी मुश्किल। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, विधानसभा परिसर में हुए घटनाक्रम के मास्टरमाइंड जयराम ठाकुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पठानकोट मंडी 4 लेन में कुछ हिस्सा होगा 2 लेन। कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मासिस्ट एलोपैथी की लिखित परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हिमाचल में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी माकपा और सीटू। हिमाचल में चलती बस से गिरी युवतियां, एक की गई जान, एक घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश को सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेनों के सभी डिब्बे बदले जाएंगे। प्राकृतिक नजारों के लिए डिब्बों में बड़े शीशे लगाए जाएंगे। पीयूष गोयल ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पुराने डिब्बों की जगह नए और आधुनिक तकनीक से तैयार किए डिब्बे ट्रैक पर दौड़ेंगे। इन डिब्बों का रफ डिजाइन खुद उन्होंने तैयार किया है। डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए RDSO को नॉर्दर्न रेलवे अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को 2014 से अब तक हर साल 280 करोड़ रुपए दिए हैं। यूपीए ने 2009 से 2014 तक हर साल 108 करोड़ रुपए दिए थे। PWD में 31 जनवरी 2021 तक करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए कुल 1006 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गत 3 वर्ष में 265 आवेदकों को 31 जनवरी तक करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया गया है। शेष 441 आवेदन अभी लंबित हैं। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरयाल के लिखित प्रश्न के जवाब में दी है। सदन में जानकारी दी गई कि 265 आवेदकों को 31 जनवरी तक इस विभाग द्वारा करुणामूलक आधार पर चपरासी व बेलदारों के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, जबकि जिन आवेदकों ने लिपिक के पद पर आवेदन किया है उन्हें करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका, क्योंकि करुणामूलक आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने संबंधी नीति के अंतर्गत निश्चित सीधी भर्ती की 5% रिक्तियां का कोटा पहले ही समाप्त हो चुका है। हिमाचल विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी लोग देख चुके हैं कि कौन क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष गलती मानने को तैयार नहीं, ऐसी सूरत में विपक्ष के लिए ये मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सीएम मंत्रियों और विधायकों के साथ हुआ होता तो कोई बात नहीं थी, पर राज्यपाल का रास्ता रोका गया है, उनकी गाड़ी को मुक्के मारे गए हैं। ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं है। मामले को राजनीतिक रूप देने में विपक्ष को नुकसान होगा। गतिरोध खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष ने काम ही ऐसा किया है जो सहज नहीं है। हिमाचल विधानसभा के बाहर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीएम जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सारे प्रकरण को सीएम जयराम ठाकुर की सोची समझी साजिश बताते हुए इसका मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम जयराम ठाकुर ने एक कांग्रेस विधायक को पुलिस को बता कर धक्के मरवाए और जोर जबरदस्ती के लिए उकसाया। मुकेश ने कहा कि राज्यपाल का विरोध करना उनका अधिकार है और इसके बीच में जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने घुसपैठ की, उससे माहौल खराब हुआ और टकराव भी सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे वो सभी लाइव देखा जा रहा था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 लेन और नेशनल हाईवे की अधिकतर डीपीआर राज्य सरकार ने बनाई है। पठानकोट मंडी 4 लेन का कुछ हिस्सा 2 लेन बनेगा, इसमें चौड़ाई ज्यादा रहेगी। मटौर शिमला 4 लेन के तहत हमीरपुर से बिलासपुर तक 2 लेन पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर काम पूरा हो गया है। जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई है कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने से 65 से 70% बजट जमीन अधिग्रहण पर ही खर्च हो रहा है। ट्रैफिक और उपयोगिता इत्यादि विषय ऐसे प्रोजेक्टों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से मंडी तक प्रस्तावित नेशनल हाईवे पर विश्व बैंक 1000 करोड़ खर्च कर रहा है। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। प्रभावितों को जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 777 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 18 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का 15 नंबर का मूल्यांकन 10 मार्च को सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय हमीरपुर में होगा। ये 19 पद हिमाचल स्वास्थ्य सेवाओं में भरे जाने हैं। पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 12 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 138 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 138 में से 18 को आगामी प्रक्रिया के लिए चुना गया है। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां केंद्र को घेरने का प्रयास कर रही हैं। प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोष रैली निकालकर मांग कर रही हैं। सोमवार को महंगाई के विरोध में माकपा और सीटू ने भी हिमाचल के सोलन, कुल्लू और मंडी जिला में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को इन सभी ने अलग अलग जगहों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लगातार बढ़ रही कीमतों को वापस लेने की मांग उठाई। जिला कुल्लू की आनी में चलती बस से 2 युवतियां गिर गई हैं। इनमें से एक युवती की मौत हो गई, वहीं एक घायल हुई है। पुलिस ने बस चालक और परिचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि संध्या और दीपा जाओ से बागीपुल आ रही थी। जब निजी बस लिंक रोड सराह के पास पहुंची तो बस की खिड़की अचानक खुल गई। दोनों युवतियां बस से गिर गई। दोनों को सिविल अस्पताल निर्मंड ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने संध्या को मृत घोषित कर दिया, वहीं दीपा घायल हुई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।